10 सालों से अगर देखें मोदी जी की सरकार, तो क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को इन लोगों ने समेट दिया। बेहद ही सतही तरीके से इसको देखने का इन लोगों ने काम किया। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 10 दिसंबर को क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी। इस पर पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने नाउम्मीद जाहिर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद पिछले 10 साल से बैठक हो रही है, लेकिन ये लोग कभी भी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, बिहार का विकास के बारे में ये लोग कभी नहीं सोचते हैं। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि जब उनसे सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए, इसकी मांग कर रहे हैं, तो पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये मांग अभी से नहीं बल्कि 2002 से मांगी जा रही है। जब तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उसी वक्त से राबड़ी देवी यह मांग कर रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता है तो यहाँ एजुकेशन सिस्टम, शहरीकरण सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, सब कुछ में सुधार आएगा। लेकिन ये लोग कभी भी बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी करते हुए नजर आए। इसी के साथ जब उनसे सवाल किया गया तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर, तो पहले तो पक्ष में आए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बयान दिए हैं डीएनए खराब है, वो बयान उनका गलत है, लेकिन किसी एक जाति का नाम नहीं लिया उन्होंने, उनका बस अफवाह फैलाया जा रहा है उनके बारे में। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अब जो है बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अब आवाज उठ रही है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का चेहरा अगर होता तो कुछ फायदा होता। जो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़े हैं, अगर उनका 1% भी वोट घटा होता कांग्रेस का, तब न प्रचंड बहुमत, किसी को हम लोग मानते कि प्रचंड बहुमत आ गया। कांग्रेस का तो वोट घटा नहीं, उनके विरोधियों के वोट को एकजुट बीजेपी ने कर लिया। वैसे ही कर्नाटक में भी बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे विरोधियों के, कांग्रेस ने एकजुट करके हरा दिया। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। मैं उसको तब ना हार जीत में मानूं जब लोगों का जनमत बदल जाए। जनमत तो बदला नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई जीत गया, सत्ता में आ गया, तो इसको मैं बदलाव प्रचंड शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, सत्ता में वो चले आए। इंडिया गठबंधन मजबूत है क्योंकि जो बैठक टली है, हेमंत सोरेन की बात कर लिया जाए, ममता बनर्जी की बात कर लिया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर लिया जाए, कोई भी बैठक तय कहाँ थी? सीधी बात कि 3 को रिजल्ट आया, 6 की चर्चा जो हुई वो बैठक तय ही नहीं था ना। और वो बैठक एक अनऑफिशियल, एक कैजुअल डिस्कशन के लिए, फॉर्मल डिस्कशन के लिए नहीं, वो तो हुई भी 6 तारीख को ना। 6 तारीख को दिल्ली में कैजुअल बैठक हुई। उस कैजुअल बैठक में तय करना था कि हमारा अगला बैठक कब हो, फॉर्मल बैठक। तो फॉर्मल बैठक 17 से 20 के बीच में मानकर ही चला जाए। चूंकि 28 पार्टी के नेता हैं तो सबका समय का अपॉइंटमेंट है, उसको ठीक करना होता है। हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं तो भी हम लोग अगले एक हफ्ते का कार्यक्रम तय है कि कहाँ जाना है। तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं और राज्यों के नेता हैं, वो सभी लोग वो 17 से 20 के बीच में तय करके बैठ जाएंगे। सबकी बैठक होने जा रही है 10 तारीख को, अमित शाह आ रहे हैं यहाँ। क्या लगता है बिहार को क्या कुछ फायदा कल मिलेगा? यह बिहार के लिए तो बैठक है भी नहीं, इसलिए फायदे का सवाल कोई अलग से नहीं माना जाना चाहिए। यह क्षेत्रीय परिषदों की जो भूमिका थी, जिन उद्देश्यों से भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी कि जो क्षेत्रीय असंतुलन होगा विकास को लेकर के, या स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के, सड़कों को लेकर, सिंचाई को लेकर, वह असंतुलन भारत सरकार दूर करेगी क्षेत्रीय परिषदों की बैठक में। पिछले 10 सालों से अगर देखें मोदी जी की सरकार, तो क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को इन लोगों ने समेट दिया। बेहद ही सतही तरीके से इसको देखने का इन लोगों ने काम किया। केंद्रीय निवेश नहीं बढ़ने से पूर्वी भारत में, खासतौर से बिहार जैसे राज्य में, लगातार हम पिछड़ते जा रहे हैं।
जो सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुआ उस आंकड़े में भी आप देखेंगे कि बिहार के 70% लोग 60 रुपये प्रतिदिन कम के दिहाड़ी पर जिंदा हैं, आमदनी पर जिंदा हैं। शिक्षा को देखें तो उसमें भी हम केवल 7% हमारे पास ग्रेजुएट हैं, राष्ट्रीय औसत 15 होना चाहिए। तो इन बैठकों में एजेंडा होना चाहिए और उसको भारत सरकार कैसे उसको पूरा करेगी ये कभी चर्चा का विषय नहीं हुआ। लंबे समय से मांग है कि नेपाल के साथ भारत सरकार बात कर ले। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के चलते कोसी डैम बन जाता तो बिहार की अर्थव्यवस्था में 25% का इजाफा होगा अकेले एक परियोजना से। उसको राष्ट्रीय परियोजना माना जाना चाहिए। कोई 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया कोई बड़ा रकम नहीं होता केंद्र सरकार के लिए। एक अहमदाबाद से मुंबई को एक अल्टरनेट कनेक्टिविटी, ऑलरेडी रोड से कनेक्टेड है मुंबई से अहमदाबाद, हवाई जहाज से कनेक्टेड है, फिर भी एक बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर बिछाने में भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। तो चंद लोगों के लिए, जिसमें हमारे रोज प्रतिदिन वो 10,000 लोग यात्रा करेंगे, लोगों के लिए 1.5 लाख करोड़ खर्च कर रही है केंद्र सरकार। तो ये कोसी डैम पर अगर जरूरत हो 1 लाख करोड़ का भी, तो बिहार की आधी आबादी उससे लाभान्वित होगी। यह एजेंडा आज से पेंडिंग नहीं है। इसीलिए मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में जो विकास के लिए जो बैठक होगा पूर्वी भारत के लिए, उससे कोई नई आशा जगेगी, ये मुझे उम्मीद नहीं है। क्या लगता है कि एजेंडा तो केंद्र सरकार ने तय कर दिया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होंगे तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठेगी फिर से? विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे समय से बिहार में आज से यह पेंडिंग नहीं है। 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व में तत्कालीन भारत सरकार, वाजपेयी जी की सरकार के सामने यह मुद्दा उठा था। तब से लेकर 21 साल हो गया, 2023 लगातार ये मुद्दे उठाए गए, जो भी सरकार में रहे बिहार के, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी निर्णय लेने का काम नहीं किया। मैं एक बात कहता हूं कि अगर कोई कानून बाधा बनता हो विशेष राज्य देने का, तो विशेष सहायता देने से कौन रोक रहा है? कोई ऐसा कानून नहीं है जो विशेष सहायता ना दे सके, कोई कानून की धारा रोकता नहीं। विशेष सहायता के तौर पे ही हमको दर्जनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल सिस्टम हमको मिल जाता, हमको कोसी परियोजना बन जाता, दरभंगा और पटना में नए एयरपोर्ट हमारे पास बन जाते, शहरीकरण के लिए हमको स्मार्ट सिटी के रूप में बिहार के 10 बड़े शहरों को विकसित कर देते, तो हमारा जीडीपी 2 गुना हो जाएगा। कोई इसमें बहुत बड़ा तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन भारत सरकार के एजेंडे में कभी भी बिहार और पूर्वी भारत रहा ही नहीं और आज भी नहीं है। सर, जिस तरह से चुनाव